जी बेटा जी, एज यू नो कि हम लोग जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। और इससे पहले भी हमने कुछ वीडियोस की हैं जिसमें हमने जर्नल एंट्रीज बनाना सीखा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको परचेज से रिलेटेड सारी जर्नल एंट्री सिखाऊंगा। यानी जहां जहां पे भी परचेज वर्ड यूज होता है वो सारी जर्नल एंट्रीज आज की इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ। और स्टार्ट करते हैं बेटा जी जनरल एंट्रीज। एज यू नो कि हमें जनरल एंट्रीज बनाने के लिए 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग हमारे 3 रूल्स होते हैं। पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो है हम रिसीवर को डेबिट करते हैं और गिवर को क्रेडिट करते हैं। और जो रियल अकाउंट का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग व्हाट कम्स इन आने वाली चीज को डेबिट, व्हाट गोज आउट जाने वाली चीज को क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल का मतलब होता है एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, और इनकम और प्रॉफिट्स को क्रेडिट करते हैं। डन। चलिए बेटा जी, ये मैंने इधर की साइड कुछ पॉइंट्स रखे हैं आपको सिखाने के लिए, और मैं यहाँ पर पॉइंट्स को सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूँ। बेटा जी जब भी मैं बोलूंगा डेबिट तो इसका मतलब होता है कि उस चीज को ऊपर वाली लाइन में लिखना, और जब मैं बोलूंगा क्रेडिट तो इसका मतलब होता है नीचे वाली लाइन का। यानी जनरल एंट्री बनाते समय डेबिट क्रेडिट में सिंपल सा फंडा होता है, डेबिट मतलब ऊपर वाली लाइन में लिखो, क्रेडिट मतलब नीचे वाली लाइन में। चलिए बेटा समझते हैं फर्स्ट पॉइंट से। 40,000 का हमने गुड्स खरीदा है। अगर बेटा हमने 40,000 रुपए का गुड्स खरीदा है तो मेरे पास आ रहा है गुड्स। जब भी हम गुड्स खरीदेंगे तो हम परचेज वर्ड लिखते हैं गुड्स के लिए। तो मैंने गुड्स खरीदा है तो बेटा जी आ क्या रहा है गुड्स। आने वाली चीज को डेबिट यानी ऊपर वाली लाइन में लिखते हैं। जा क्या रहा है बेटा जी कैश, जाने वाली चीज को हमेशा नीचे वाली लाइन में लिखते हैं। कितने रुपए का गुड्स खरीदा है 40,000 का, तो बेटा जी मैंने यहाँ पे 40,000 रुपए लिख दिया, और इधर की साइड भी बेटा जी 40,000 रुपए लिख दिया। तो मैंने 40,000 रुपए का गुड्स खरीदा है तो आ रहा है गुड्स। आने वाली चीज को डेबिट यानी ऊपर वाली लाइन में लिखते हैं। जा रहा है कैश, जाने वाली चीज को नीचे वाली लाइन में लिखते हैं। चलो बेटा जी इससे एडवांस पॉइंट समझते हैं। 20,000 का गुड्स खरीदा है बेटा जी, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। आप जानते हो बेटा जी ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल जो है शॉपकीपर देता है। यानी शॉपकीपर माल बेचते समय जो भी डिस्काउंट ऑफर करता है बेटा जी उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। 20,000 रुपए का हमने गुड्स खरीदा है, 10% का उसने डिस्काउंट दे दिया, यानी 20,000 का 10% होता है बेटा जी 2,000 रुपए का। हमने 2,000 का डिस्काउंट हुआ तो एक तरीके से 18,000 रुपए का गुड्स खरीदा। बेटा गुड्स खरीदेंगे तो आ क्या रहा है गुड्स। आने वाली चीज को हमेशा ऊपर वाली लाइन में लिखते हैं, तो मैं परचेज को डेबिट में लिख रहा हूं बेटा जी। और गुड्स के लिए जब खरीदते हैं तो परचेज वर्ड लिखते हैं, तो आने वाली चीज ऊपर वाली लाइन में। जा क्या रहा है बेटा जी कैश, जाने वाली चीज को नीचे वाली लाइन में लिखते हैं। तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आपको कहीं भी ट्रेड डिस्काउंट दिखेगा तो उसको हमेशा लेस करना है, और उस डिस्काउंट को एंट्री में भी शो नहीं करते हैं। डन बेटा जी। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं बेटा जी। यहां पर लिखा है कि हमने रोहन से सामान खरीदा है। बेटा जी नाम दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हमने इस आदमी से उधार माल खरीदा है। फर्स्ट पॉइंट में बेटा जी हमने गुड्स खरीदा था बट कोई नाम नहीं था, तो इसका मतलब हमने कैश में खरीदा है। और अगर नाम दिया हुआ है तो इसका मतलब बेटा जी हमने वो सामान उधार खरीदा है। 1 लाख रुपए का गुड्स बेटा जी हमने खरीदा है, तो हमारे पास आ क्या रहा है सर, आ रहा है गुड्स। और आने वाली चीज को बेटा जी डेबिट यानी ऊपर वाली लाइन में लिखेंगे। कितने रुपए 1 लाख रुपए। इसके अलावा बेटा जी गिवर कौन है सर, गिवर है रोहन। और गिवर को बेटा जी हमेशा क्या करते हैं सर, गिवर को हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो बेटा जी मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। तो हमने जब भी कोटेशन में नाम दिया हो तो ये मानेंगे कि उधार गुड्स खरीदा है, आ रहा है गुड्स। आने वाली चीज को हमेशा डेबिट यानी ऊपर वाली लाइन में लिखते हैं। और जब भी गुड्स खरीदते हैं तो परचेज वर्ड लिखते हैं बेटा जी। जा क्या रहा है, जा रहा है, जा कुछ भी नहीं रहा क्योंकि नाम दिया हुआ है। रोहन से हमने सामान खरीदा है तो गिवर कौन है बेटा जी रोहन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा जी। 2 लाख रुपए का गुड्स खरीदा है 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो अब आप समझ जाइए कि ट्रेड डिस्काउंट को हम पहले लेस करेंगे और फिर एंट्री बनाएंगे। और 10% कैलकुलेट करना बहुत आसान है। 2 लाख में एक जीरो कम कर दीजिए बेटा जी। जो 20,000 है वो 10% है। 10% निकालने के लिए बस एक जीरो कम करनी है। तो 2 लाख में से 20,000 कम करेंगे तो बेटा जी हमने 1,80,000 का गुड्स खरीदा। आ क्या रहा है बेटा जी गुड्स। आ क्या रहा है बेटा जी गुड्स। आने वाली चीज को हमेशा डेबिट करते हैं, और जब गुड्स खरीदते हो तो बेटा जी क्या वर्ड लिखते हैं परचेज। उसके बाद बेटा जी जा क्या रहा है, जा रहा है कैश। और जाने वाली चीज को बेटा जी क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। तो आ रहा है गुड्स, आने वाली चीज को डेबिट कर दिया। और जा रहा है कैश, जाने वाली चीज को बेटा जी क्रेडिट कर दिया। उसके नेक्स्ट वाले पॉइंट में देखेंगे बेटा जी 40,000 का गुड्स खरीदा है 5% कैश डिस्काउंट पे।
बेटा जी जो कैश डिस्काउंट होता है उसे एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं और एंट्री में शो भी करते हैं बेटा जी। अब ये कैश डिस्काउंट होता क्या है बेटा जी, यानी कि कई बार क्या होता है हम किसी कस्टमर को उधार माल देते हैं और वो कस्टमर जो है 2 महीने में पैसा देता है या 1 महीने बाद पैसा देता है या 3 महीने बाद पैसा देता है। बेटा जितना मंथ वो लेट पैसा देगा एक तरीके से मेरा पैसा उतने समय के लिए ब्लॉक हो गया, यानी जब तक वो मुझे पैसा नहीं देगा मेरा काम एक तरीके से मेरा जो कैश का इन्फ्लो है एक तरीके से रुका रहेगा। तो ऐसे में बेटा जी क्या होता है, कुछ दुकानदार अपने कस्टमर को ये ऑफर देते हैं कि अगर आप मुझे इमीडिएटली पैसे दोगे तो मैं कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट तुमको दे दूंगा। तो क्या होता है हम अपने कस्टमर को जल्दी पेमेंट के लिए इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं कि अगर आप जल्दी पेमेंट दोगे तो मैं आपको 5% 10% का एक्स्ट्रा बेनिफिट यानी डिस्काउंट दूंगा। उस डिस्काउंट को बेटा कैश डिस्काउंट बोलते हैं। तो बेटा जी मैंने 40,000 रुपए का गुड्स खरीदा है, 5% कैश डिस्काउंट है, 5% निकालेंगे कैसे बेटा, बहुत आसान है। 10% निकालने के लिए बस आपको एक जीरो कम करनी है। तो 40,000 में 10% कम करना है तो एक जीरो कम कर दो, 4,000 हो गया। 10% इजिकल टू 4,000 है तो 5% इजिकल टू बेटा उसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा 2,000। मैंने गुड्स खरीदा है तो बेटा जी मेरे पास आ क्या रहा है बेटा जी, आ रहा है गुड्स। आने वाली चीज को क्या करते हैं बेटा जी, डेबिट में लिखते हैं यानी ऊपर वाली लाइन में। बेटा जी जा क्या रहा है, बेटा जी जा रहा है 38,000 रुपीज। मैंने कितने पैसे कम दिए हैं बेटा जी, 2,000 रुपए। जितने पैसे मैंने कम दिए बेटा जी इनडायरेक्टली वो मेरा क्या है, फायदा, और फायदे को हमेशा क्या करते हैं बेटा जी, क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर बेटा जी हमने कैश डिस्काउंट को समझा है। तो अब आप ऊपर से कंपेयर कर सकते हो, पहले पॉइंट में गुड्स खरीदा था, दूसरे पॉइंट में ट्रेड डिस्काउंट था। अगर ट्रेड डिस्काउंट हो तो सिर्फ उसे डिजिट में घटाना है लेकिन एंट्री में शो नहीं करना। नाम दिया है तो उधार खरीदा है, फिर से ट्रेड डिस्काउंट आया बेटा जी तो उसे डिजिट में माइनस किया लेकिन एंट्री में शो नहीं किया। लेकिन अगर कहीं कैश डिस्काउंट आता है तो बेटा उसको प्रॉपरली एंट्री में शो करते हैं। जी बेटा आएंगे, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे। यहां पर बेटा जी अभी तक क्या हो रहा था कि केवल ट्रेड डिस्काउंट आ रहा था और कैश डिस्काउंट आ रहा था। अब आपको एक ही पॉइंट में दोनों आ गए। यहाँ पे लिखा है कि हमने 10,000 का गुड्स खरीदा, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, यानी यहाँ पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है और बाद में टीचर ने कह दिया 5% का कैश डिस्काउंट है। यानी यहाँ पर एक तरीके से दुकानदार कह रहा है कि अगर आप मुझसे गुड्स खरीदोगे तो मैं आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट दूंगा माल खरीदने पर, और अगर आप मुझे अभी पैसे दे दोगे तो मैं 5% का डिस्काउंट और दूंगा। पहले आप कोटेशन का मतलब समझो। हमने 10,000 का गुड्स खरीदा, दुकानदार कह रहा है बेटा जी अगर 10,000 का गुड्स खरीदोगे तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट दूंगा, यानी 10,000 का गुड्स खरीदने में 10% का तो वो मुझे ट्रेड डिस्काउंट देगा, और अगर मैं उसे पैसे इमीडिएटली दूंगा तो वो 5% का डिस्काउंट और देगा। तो आओ बेटा जी मैं इसे कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको। देखिए बेटा जी आपको समझाने के लिए कोटेशन मैंने यहाँ पे रख लिया है। 10,000 रुपए का गुड्स हम खरीद रहे हैं और 10% का ट्रेड डिस्काउंट हमें दुकानदार दे रहा है, यानी दुकानदार कह रहा है मुझसे माल खरीदोगे तो 10% का डिस्काउंट दूंगा, और कह रहा है कि 5% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा दूंगा अगर आप मुझे अभी पेमेंट दे दोगे। तो सबसे पहले चेक करो बेटा जी मैंने गुड्स कितना खरीदा है। सर हमने गुड्स खरीदा है 10,000 का। बेटा जी 10,000 पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। बेटा जी ट्रेड डिस्काउंट कैसे निकालूं? सर 10% निकालना बहुत आसान होता है। इस वाले 10,000 में से बस एक जीरो कम कर दीजिए। इस 10,000 का अगर 10% निकालना है तो बहुत आसान है बेटा जी। 10,000 का 10% निकालने के लिए एक जीरो कम कर दो, और अगर 10,000 में से मैं एक जीरो कम करूंगा तो कितना आएगा बेटा जी, 1,000। 10,000 रुपए में से अगर मैंने 1,000 घटा दिया तो बेटा जी इसका मतलब मैंने कितने रुपए का गुड्स खरीदा है, 9,000 रुपए का। तो मैंने 9,000 रुपए का बेटा जी गुड्स खरीदा है। तो 10,000 में से बेटा जी कितने रुपए माइनस कर दिए, 1,000 का ट्रेड डिस्काउंट घटा दिया। दुकानदार ने कहा कि बेटा जी अगर इमीडिएटली पेमेंट करोगे तो 5% का डिस्काउंट और देगा। तो अब मैं 5% बेटा जी और निकाल लेता हूँ। 9,000 का बेटा जी 5% निकालूंगा तो कितना निकलेगा बेटा जी, सबसे पहले आप 9,000 का 10% निकालो क्योंकि वो बहुत आसान होता है। 9,000 का 10% निकालना है तो बस एक जीरो कम करनी है। अब 9,000 का 10% निकालना है, बस एक जीरो कम कर दो। तो यानी 9,000 का बेटा जी 10%, अगर मैं इसका 10% निकालूं तो कितना निकलेगा, 900। 10% इजिकल टू 900 होता है तो उसका जस्ट आधा कर दूं तो 5% आ जाएगा, और 900 का आधा कितना होता है बेटा जी, 450। तो डिस्काउंट निकालना कितना ईजी था। यानी अगर मुझे 10% निकालना है तो बेटा जी मैंने क्या किया, 10% निकालना है तो बेटा जी मैंने सिर्फ एक जीरो कम की। 10,000 में से एक जीरो कम कर दो तो बेटा जी ये आ जाएगा 10% यानी 1,000। 9,000 का 10% निकालना था बेटा जी, कितना निकल गया, 900 रुपए। डन बेटा जी।
और बेटा जी अगर मुझे इसका आधा निकालना है, 900 का आधा कर दूं तो 5% आ जाएगा, तो 450 का डिस्काउंट आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9,000 में से 450 रुपए और कम कर दूं तो मैंने गुड्स कितने का खरीदा, 8,550 रुपए का। यहां पर मैंने 8,550 रुपए का गुड्स खरीदा है बेटा जी। जी बेटा जी। तो 10,000 रुपए का गुड्स था, 10% निकालने के लिए एक जीरो कम कर दी, 10,000, 1,000 का डिस्काउंट मिल गया, 9,000 रुपए का गुड्स खरीदा। दुकानदार ने कहा था अभी पैसे दोगे तो 5% डिस्काउंट दूंगा, 10% कैसे निकाला, एक जीरो कम कर दी, 900, 900 का आधा किया तो बेटा 450 हो गया, 450 घटा दिया, 8,550 रुपए का गुड्स खरीद लिया। अब बेटा जी इसको रिकॉर्ड करेंगे जनरल एंट्री में कैसे। अब आपको यहाँ कैलकुलेशन दिख रही होगी बेटा जी। ट्रेड डिस्काउंट को आप जानते हो एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करते, ये बात आप अच्छे से समझ लो कि ट्रेड डिस्काउंट को एंट्री में शो नहीं करेंगे। बेटा मैंने कितने रुपए का गुड्स खरीदा, 9,000 का, यहाँ पे आ गया 9,000। बेटा जी मैंने दुकानदार को पैसे कितने दिए, बेटा जी मैंने दुकानदार को पैसे दिए 8,550। तो मैंने पैसे दिए 8,550। बेटा जी मैंने कितने पैसे कम दिए, जितने पैसे कम दिए बेटा जी वो मेरा फायदा है, और फायदे को बेटा जी क्या करेंगे, सर फायदे को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जितने भी पैसे हम कम दे रहे हैं इनडायरेक्टली मेरा फायदा है और भैया मैंने क्रेडिट कर दिया। अब आराम से बेटा आप इस एंट्री को एक बार ओवरव्यू लो और चेक करो, देखते हैं कि हमें क्या समझ में आया क्या नहीं आया। कंसेप्ट बहुत सिंपल सा था, 10,000 का 10%, एक जीरो कम कर दिया, 9,000 का गुड्स खरीदा। ट्रेड डिस्काउंट को मैंने एंट्री में नहीं दिखाया है, ना पे नहीं कहीं भी मैंने ट्रेड डिस्काउंट वर्ड नहीं लिखा है। तो 9,000 रुपए का गुड्स खरीदा, यहाँ 9,000 रुपए आ गए, क्योंकि आने वाली चीज डेबिट होती है इसलिए परचेज को डेबिट कर दिया। पैसे कितने दिए बेटा जी, 8,550, और कितने रुपए मैंने कम दिए, 450 रुपए। जो पैसे मैंने कम दिए वो फायदा है, कैश डिस्काउंट को मैंने एंट्री में शो किया है। रही बात 10% कैसे निकालना था, एक जीरो कम कर दी, 9,000 का पहले मैंने 10% निकाला 900, और फिर उसका जस्ट आधा कर दिया तो कितना आ गया, 5% यानी 450 रुपए। जी बेटा जी। तो 7th पॉइंट में है कि हमने 40,000 का गुड्स खरीदा है बेटा जी चेक देकर। तो यहां पर मैं पार्टी को पेमेंट बेटा चेक से कर रहा हूं, अगर पार्टी को पेमेंट कैश में करूंगा तो बेटा कैश वर्ड लिखूंगा, लेकिन अगर पार्टी को पेमेंट चेक से कर रहे हैं तो याद रखिएगा बेटा बैंक वर्ड लिखेंगे। मैंने 40,000 का गुड्स खरीदा है तो बेटा जी मेरे पास आ क्या रहा है, बेटा जी मेरे पास आ रहा है गुड्स, और एज यू नो कि आने वाली चीज को बेटा जी क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो मैंने परचेज को डेबिट कर दिया 40,000 से। उसके बाद बेटा जी मैंने कितने रुपए दिए, मैंने दिए 40,000 रुपए। तो बेटा जी मैंने 40,000 लिख दिया। अब बेटा जी मैं चेक दे रहा हूं तो मैं कैश की जगह कौन सा वर्ड लिखने वाला हूं बेटा जी, बैंक वर्ड लिखने वाला हूं, बैंक वर्ड लिखने वाला हूं। आया बेटा आपको समझ में। अब बेटा एक और पॉइंट समझेंगे। 10,000 रुपए का गुड्स खरीदा है बेटा जी, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। दुकानदार कह रहा है कि मुझसे माल खरीदोगे तो मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा, कोई बात नहीं जी। कहता है इमीडिएटली पैसे दोगे तो 5% का कैश डिस्काउंट और दूंगा बेटा जी। अब बेटा जी मैं आपको समझाने के लिए डिजिट थोड़ी सी चेंज कर देता हूं, 10,000 की जगह बेटा जी 20,000 कर देता हूं, क्योंकि 10,000 का एग्जाम्पल मैं पहले आपको समझा चुका हूं। और पेमेंट बेटा जी किससे करनी है, पेमेंट करनी है चेक से। डन। चलो बेटा जी अब हम ये वाला पॉइंट करने वाले हैं। तो यहां पर बेटा जी हम लोगों ने 20,000 रुपए का गुड्स खरीदा है, कितने रुपए का गुड्स खरीदा है, 20,000 रुपए का गुड्स खरीदा है बेटा जी। तो हमने 20,000 रुपए का गुड्स खरीदा है और 10% का ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, पेमेंट चेक से। चलिए बेटा जी समझाते हैं फिर से बेटा जी। यहाँ पे अब मैं 10,000 की जगह डिजिट ले लेता हूँ 20,000। 20,000 रुपए की डिजिट ली बेटा जी, 20,000 का 10% निकालना बहुत आसान है, एक जीरो कम कर दो 20,000 में से, तो कितना हो गया 2,000। तो 2,000 रुपए का बेटा जी क्या निकल गया, डिस्काउंट निकल गया। अब 2,000 रुपए का डिस्काउंट निकल गया बेटा जी, और कैश डिस्काउंट बेटा जी कितना निकालना है, पहले मैं 20 में से 2,000 घटाऊंगा तो बेटा जी कितना बचेगा, 18,000 रुपए। अब 18,000 का 5% निकालना है, 18,000 का 5% निकालना है तो पहले बेटा 10% निकालो दिमाग में, एक जीरो कम कर दो, 18,000 में से एक जीरो कम करूंगा तो बेटा जी कितना हो गया, 1,800 हो गया। अब 1,800 का आधा कर दूं तो बेटा जी कितना हो जाएगा, 5%, यानी कितना हो गया, 900। तो अब बेटा जी यहां मैं 900 रुपए घटा देता हूं। और बेटा जी इसका मतलब मैंने गुड्स कितने का खरीदा, मैंने गुड्स खरीदा है 17,100 का। ये आ गया। तो अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे बेटा जी, ये जो येलो से है बेटा जी ये तो मैं दिखाऊंगा परचेज में कि मैंने गुड्स खरीदा है 18,000 रुपए का। इसके अलावा बेटा जी 18,000 रुपए का गुड्स खरीदा है, और उसके बाद मैंने पैसे कितने दिए, एक मिनट लगेगा।
18,000 रुपए का गुड्स खरीदा है बेटा जी, मैंने पैसे कितने दिए? 17,100 रुपीज दिए। 17,100 रुपीज दिए। कितने रुपए बेटा जी मैंने कम दिए? 900 रुपए मैंने कम दिए, तो वो मेरा क्या बन जाएगा? फायदा बन जाएगा। ये मेरा फायदा बन गया। अब आपको एक बार एंट्री का ओवरव्यू दे देता हूं, सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए बेटा जी। 20,000 रुपए का गुड्स खरीदा, 20,000 लिख लिया। 10% का ट्रेड डिस्काउंट हुआ, एक जीरो कम की बेटा जी, 2,000 का डिस्काउंट हुआ, 18,000 रुपए का गुड्स खरीद लिया। 18,000 का 5% निकालने के लिए पहले मैंने एक जीरो कम की, तो बेटा जी 10% निकल गया। और 10% का आधा किया तो बेटा जी 900 आ गया। 17,100 रुपए बेटा जी मैंने उसे पेमेंट कर दी। अब यहां पर बेटा जी मैंने लिखा कैसे है? गुड्स खरीदा 18,000 का, आने वाली चीज को डेबिट। जा क्या रहा है बेटा जी? चेक दिया है, तो मैं कैश की जगह क्या वर्ड लिख दूंगा बेटा जी? बैंक वर्ड लिख दूंगा। कैश दोगे तो कैश लिखना, चेक दोगे तो बेटा जी बैंक लिखना। और जितने पैसे मैंने कम दिए बेटा जी, वो इनडायरेक्टली मेरा फायदा है, और फायदे को क्या करते हैं बेटा जी? क्रेडिट करते हैं। बेटा जी यहां पर लिखा है हमने 5,000 रुपए का गुड्स जो है एक तरीके से विजय को वापस किया है। हमने विजय को गुड्स वापस किया है, यानी मैंने विजय से गुड्स खरीदा होगा, अब मैं उसको वापस कर रहा हूं। बेटा जी जब भी हम खरीदा हुआ गुड्स वापस करते हैं तो वर्ड यूज करते हैं परचेज रिटर्न, याद रखिएगा। मैं गुड्स वापस करूंगा तो बेटा जी रिसीवर कौन है? सर रिसीवर है विजय। तो रिसीवर को बेटा जी क्या कर देंगे? रिसीवर को कर देंगे डेबिट। तो रिसीवर है विजय, और जा क्या रहा है बेटा जी? गुड्स। जब भी खरीदा हुआ गुड्स वापस करते हैं तो क्या वर्ड लिखते हैं बेटा जी? परचेज रिटर्न लिखते हैं। मैंने पी वर्ड लिखा है बेटा जी, यहां पर मेरे पास स्पेस की शॉर्टेज है, इसलिए पी आर लिखकर मैं छोड़ देता हूं, परचेज रिटर्न, आप समझ जाना। तो जब भी हम खरीदा हुआ माल वापस करेंगे तो रिसीवर कौन है? विजय। रिसीवर हमेशा डेबिट होता है। और खरीदा हुआ माल वापस करेंगे तो क्या वर्ड लिखेंगे बेटा जी? परचेज रिटर्न। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, ये अलग से थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसका ट्रीटमेंट भी हमें आना चाहिए। 7,000 रुपए का गुड्स लॉस्ट बाय फायर। हमारे गोडाउन में आग लग गई, और हमारे गोडाउन में जितना भी माल रखा था उसमें से 7,000 रुपए का गुड्स है आग लगने से जल गया बेटा जी। अब एक बात बताओ बेटा जी, अगर आग लगने से गुड्स डैमेज होगा तो ये फायदा है या नुकसान? सर लॉस है। लॉस को हमेशा क्या करते हैं बेटा जी? डेबिट करते हैं। लॉस को डेबिट कर दिया। और बेटा जी मेरा क्या हो रहा है? मेरा खरीदा हुआ माल चला गया एक तरीके से, तो जा क्या रहा है बेटा जी? गुड्स जा रहा है। तो क्या वर्ड लिखेंगे बेटा जी? परचेज। सर परचेज वर्ड क्यों लिख रहे हैं आप बताओ? लॉजिक, हमने यहाँ पे माल थोड़ी ही खरीदा है। माल खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं तो बेटा जी परचेज वर्ड लिखते हैं। गुड्स खरीदते हैं तो परचेज वर्ड लिखते हैं बेटा जी। एक चीज याद रखना, गुड्स खरीदने पे परचेज वर्ड लिखते हैं। अगर खरीदा हुआ माल वेस्ट हो जाता है, खरीदा हुआ माल जल जाता है, खरीदा हुआ माल चोरी हो जाता है, खरीदा हुआ माल इस तरीके से चला जाता है कि उसके बदले में कोई पैसा नहीं मिलता है, तो बेटा जी परचेज को क्रेडिट करते हैं। आप ध्यान से देखो, जब जब हमने माल खरीदा था परचेज को क्या किया था? डेबिट किया था। जब जब हमने गुड्स खरीदा बेटा जी परचेज को क्या किया था? डेबिट। जब भी हम गुड्स खरीदते हैं परचेज को डेबिट करते हैं, और जब खरीदा हुआ माल वेस्ट होता है तो परचेज को क्रेडिट कर देते हैं, सो दैट कि उसका अकाउंट क्लोज हो जाए। तो यहां पे मैंने परचेज को जो क्रेडिट किया उसके पीछे क्या लॉजिक लगाया है? सो दैट कि उतना खरीदा हुआ माल हमारा वेस्ट हो गया तो उतने से मैंने उसका अकाउंट क्लोज कर दिया है। चलिए बेटा एक और पॉइंट से समझते हैं। हमने 5,000 रुपए का गुड्स फ्री सैंपल के तौर पे बांटा। अब ये फ्री सैंपल क्या होता है? जब कोई कंपनी नया प्रोडक्ट बनाती है तो वो क्या करती है? नए प्रोडक्ट को ज्यादातर कस्टमर्स में फ्री बांट देती है, सो दैट कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज करके देखें, टेस्ट करके देखें। और अगर उनको वो प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो हमें क्या होता है? जब कस्टमर टेस्ट करता है उस प्रोडक्ट को तो उनका फीडबैक मिलता है। अगर उसमें कोई कमी होती है तो हम उसको वहीं पर इनिशियल लेवल पे उसमें करेक्शन कर लेते हैं, और फिर हम उस प्रोडक्ट को लार्ज लेवल पर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो बहुत छोटे लेवल पे लॉन्च करती है, और कस्टमर को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करके उनके रिव्यूज फीडबैक लेती है, ताकि उनमें अगर कोई कमी है तो पता चल जाए, उसको बड़े लेवल पर इंट्रोड्यूस करने से पहले ही उसमें करेक्शन कर ली जाए। डन। तो ऐसे में जो हमने फ्री में माल डिस्ट्रीब्यूट किया है या फ्री सैंपल के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किया है बेटा जी, उसको एक तरीके से हम एडवर्टाइजमेंट कह सकते हैं या फ्री सैंपल कह सकते हैं। तो मैंने 5,000 रुपए का माल फ्री सैंपल के तौर पर दिया है, तो बेटा जी ये मेरा एक तरीके से क्या हो रहा है? गुड्स जा रहा है, मेरा लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो बेटा जी मैं इसको क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। और मेरा खरीदा हुआ माल एक तरीके से कम हो गया, पैसा आ नहीं रहा, तो बेटा जी क्या वर्ड लिखेंगे? परचेज। तो जब भी आपका खरीदा हुआ माल कम हो जाए तो बेटा जी उसके लिए वर्ड यूज करेंगे परचेज। अगर आपका खरीदा हुआ माल डैमेज हो जाए,
चोरी हो जाए तो भी परचेज वर्ड लिखेंगे, खरीदा हुआ माल आप फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो भी परचेज वर्ड लिखेंगे। जैसे अगला पॉइंट देखो बेटा जी, 4,000 रुपए का गुड्स मैंने क्या किया, चैरिटी के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी किसी को दान में दे दिया बेटा जी। तो चैरिटी मेरा क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस को हमेशा क्या करते हैं बेटा जी, डेबिट। और खरीदा हुआ माल बेटा जी चला गया और पैसा कुछ आ नहीं रहा, तो जब भी खरीदा हुआ माल कम होता है और बदले में पैसा नहीं आता तो क्या वर्ड लिखते हैं सर, परचेज वर्ड लिखते हैं। जी बेटा जी, आया बेटा जी आपको समझ में। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि 8,000 रुपए का गुड्स थेफ्ट यानी चोरी हो गया। 8,000 रुपए का माल चोरी हो गया तो बेटा जी ये मेरा फायदा है या नुकसान, सर लॉस है। बेटा जी लॉस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और मेरा खरीदा हुआ माल वेस्ट हो गया तो बेटा जी क्या लिखेंगे नीचे, वर्ड परचेज। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, मैंने कई सारे पॉइंट एक जैसे कराए हैं कि जब भी खरीदा हुआ माल लॉस्ट हो जाए, वेस्ट हो जाए, चैरिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो ऐसे में परचेज वर्ड को क्रेडिट करते हैं। अगर टीचर आपसे पूछे कि क्यों क्रेडिट करते हैं, तो आप सिंपल सा लॉजिक टीचर को एक्सप्लेन करिएगा कि सर जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो हम परचेज वर्ड को डेबिट करते हैं, और जब खरीदा हुआ माल लॉस्ट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, तो परचेज को क्रेडिट करते हैं ताकि उसका अकाउंट क्लोज हो जाए। क्योंकि हमने सीख लिया है कि किसी भी चीज का अकाउंट क्लोज करना है तो उसको उल्टा कर दो, अगर वो डेबिट है तो उसको क्रेडिट कर दो, और अगर वो क्रेडिट है तो उसको डेबिट कर दो। उल्टा लिखने से बेटा जी उसका अकाउंट क्लोज हो जाता है। आइएगा बेटा जी एक और पॉइंट समझेंगे। 8,000 रुपए का माल फ्री सैंपल के तौर पर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। किसके तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किया, फ्री सैंपल के तौर पे, और हमें इसका सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है। बेटा जी ये जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगर आपने फ्री में माल डिस्ट्रीब्यूट किया है, या चैरिटी में माल दिया है, या फिर आपका गुड्स डैमेज हुआ है, या लॉस बाय फायर है, या लॉस बाय थेफ्ट है, ऐसे में अगर सेलिंग प्राइस दिया होता है तो वो टीचर आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। ऐसे केसेस में सेलिंग प्राइस का कोई यूज नहीं होता, हमेशा कॉस्ट पे एंट्री बनाते हैं। 8,000 का माल फ्री सैंपल के तौर पे दिया है तो आप वर्ड लिखेंगे फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज, या फिर वर्ड लिख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो मैं इस पॉइंट में बेटा जी आपको एडवर्टाइजमेंट वर्ड लिखकर दिखा रहा हूं। क्या वर्ड लिख के दिखा रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट। तो यहां पर एंट्री बनेगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। सर क्या हम एडवर्टाइजमेंट की जगह परचेज फ्री सैंपल वर्ड भी लिख सकते हैं, हाँ बेटा जी लिख सकते हैं। कभी आप किताब से पढ़ो तो वहां पे फ्री सैंपल की जगह पे एडवर्टाइजमेंट वर्ड लिखा हो तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने यहां पर ये वर्ड लिख कर दिखाया। तो एंट्री बनेगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। सर हमें ये पॉइंट समझ में आ गया, लेकिन हमें एक चीज समझ में नहीं आई कि आपने 8,000 लिखा, आपने 10,000 क्यों नहीं लिखा। बेटा जी जरा ध्यान से लॉजिक सुनना, जब मैंने माल खरीदूंगा तो मैंने जितनी कॉस्ट का खरीदा होगा उतनी कॉस्ट पे उसे रिकॉर्ड किया था, और जब गुड्स डैमेज होता है तो जितनी कॉस्ट का माल डैमेज हुआ है हम उसकी कॉस्ट लिखते हैं। तो ऐसे में बेटा जी अगर मैंने फ्री में माल बांटा है तो जितनी कॉस्ट का माल था उतनी कॉस्ट को मैंने खरीदते समय डेबिट किया था, और जब मैंने फ्री में बांटा है तो उसे उतनी ही कॉस्ट से क्रेडिट करूंगा, सो दैट कि उसका अकाउंट क्लोज हो जाए। डन बेटा जी, ये लॉजिक होता है। जी बेटा ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको परचेज से रिलेटेड पॉइंट की जनरल एंट्रीज बनाई है। अब परचेज से रिलेटेड कुछ टफ पॉइंट्स भी होते हैं जिनकी जनरल एंट्री आपको आनी चाहिए। तो बेटा जी मैंने जो टफ पॉइंट होते हैं परचेज से रिलेटेड वो मैंने इस वीडियो में कवर अप नहीं किए। इस वीडियो में मैंने सारे सिंपल वर्ड्स कवर अप किए हैं। अब मैंने आपको सिंपल पॉइंट्स की जनरल एंट्री जो परचेज से रिलेटेड बनती है वो सारी सिखा दी। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं परचेज से रिलेटेड जो टफ पॉइंट्स होते हैं, जीएसटी से रिलेटेड, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और हाफ पेमेंट से रिलेटेड, वो पॉइंट्स की वीडियो दूंगा जिसमें हम वो वाले पॉइंट्स कवर अप करेंगे। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, सो दैट कि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा पाए। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।